हेलो प्रोफेशनल्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्म नंबर 130 का प्रैक्टिकल प्रीव्यू कैसा है वो हम देख रहे हैं। हमने पढ़ा था 3 पार्ट में हमारा फॉर्म होगा। टीडीएस सर्टिफिकेट है ये, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए में हमारी बेसिक डिटेल्स जाएंगी। सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयर की डिटेल आएगी, उसका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन नंबर, उसकी मेल आईडी, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, टैक्स ईयर 2026-27, कब से कब तक हमारे पास करंट वो जॉब कर रहा है हमारा एम्प्लॉय, उसकी डिटेल आएगी। इसके बाद हमारी एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाएंगी, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका पैन नंबर। यानी एम्प्लॉय की हमें ये 3 बेसिक डिटेल्स चाहिए जो हमें कलेक्ट करनी है अपने एम्प्लॉय से। इसके बाद हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है, जिसमें हमारी टीडीएस डिडक्शंस की डिटेल होती हैं। कौन से क्वार्टर का टीडीएस डिडक्ट हुआ, उसका रिसीट नंबर क्या था, कितना अमाउंट हमने पे किया है, किस रेट से टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कितना है, कितना उसमें से हमने डिपॉजिट करा दिया। इसके बाद हमारी डिटेल्स आएंगी जो हमने चालान डिपॉजिट किया। अगर गवर्नमेंट ने विदाउट चालान किया है तो उस पर पार्ट ए एप्लीकेबल होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी हैं चालान से पे हुआ है तो उसके लिए सेकंड पार्ट एप्लीकेबल होगा। जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर पार्ट ए एप्लीकेबल होता ही नहीं है। सॉरी, पार्ट 1 जो हम ऊपर था ये पार्ट 2 है। इसमें हमारी चालान रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी सारी, बीएसआर कोड, कब डिपॉजिट हुआ, सीरियल नंबर क्या था। इसके बाद एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन देगा, वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद हमारा पार्ट सी आएगा। पार्ट सी हमारी पूरी कंपटीशन होगी। पार्ट सी के 2 अनेक्सर हैं, अनेक्सर 1, अनेक्सर 2। अनेक्सर 1 एप्लीकेबल होगा सैलरीड पर्सन के लिए और अनेक्सर 2 स्पेसिफाइड बैंक जिन्होंने पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम सीनियर सिटीज़न की जो है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया है उनके लिए है। तो पहले हम सैलरी वाले के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्ट करेंगे कौन से स्कीम में, कौन से सेक्शन में हम कर रहे हैं, न्यू रिजीम जो है टैक्स की या ओल्ड। इसके बाद हमारी ग्रोस सैलरी आ जाएगी, उसके बाइफर्केशन आएगा सैलरी का। अलाउंसेस कोई अगर हमारे एग्जम्प्ट है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद हमारी टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव आ जाएगी करंट एम्प्लॉयर से। कोई डिडक्शंस है उसकी डिटेल होगी। इसके बाद हमारा आ जाएगा सैलरी अंडर द हेड ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। इसके बाद अदर एम्प्लॉयर से कोई डिटेल्स हैं या कुछ अदर इनकम की डिटेल्स हैं वो सब हम सैलरी से रिलेटेड मेंशन करेंगे। डिडक्शंस जो हैं वो मेंशन करेंगे हम। फाइनली हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज़ पर टैक्स रेट। उसके ऊपर अगर हमें रिबेट मिल रही है तो वो हमारी माइनस हो जाएगी। उस पर एजुकेशन सेस लगेगा जो बैलेंसिंग अमाउंट है 4%। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज लगेगा। टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा हमारा। टोटल टैक्स पेबल को हम जितने भी मंथ्स रिमेनिंग होंगे, जैसे अगर पूरे ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12 से, अगर 10 महीने का है तो डिवाइड बाय में 10 करके वो टीडीएस डिपॉजिट करा देंगे गवर्नमेंट को मंथली। यहाँ उसकी डिक्लेरेशन आएगी, यहाँ साइन डेट सब हम करके दे देंगे। इसका अनेक्सर 2 है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन सबसे पहले वही न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो। ग्रॉस सैलरी, पेंशन डिटेल्स जो भी हैं वो सब आ जाएंगी। पेंशन डिटेल्स के बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। डिडक्शंस आ जाएंगी हमारी। डिडक्शन लेस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम पर हम रिबेट टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद रिबेट अगर है तो वो। इसके बाद सरचार्ज और सेस टैक्स पेबल आ जाएगा। सेम टैक्स पेबल को रिमेनिंग जो भी हमारे टाइम पीरियड टेन्योर बचा हुआ है, जैसे 10 मंथ्स या फुल ईयर बचा हुआ है, अगर पूरे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं कि पूरे साल में हमने 1 लाख का टैक्स पे करना है तो 1 लाख को डिवाइड कर देंगे हम 12 से और पर मंथ उतना हम टीडीएस डिडक्ट करते रहेंगे और डिपॉजिट करते रहेंगे। सेम डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे। तो इस तरीके का हमारा फॉर्म 130 हमारा दिखेगा।
Okay, thanks to all of you.